जो जेईई एडवांस 2019 में आया था और सिर्फ 0.05% बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। लेट दिस x mod of x denote the number of elements in a set x. S is a set 1 2 3 4 5 6 is a sample space where each element is equally likely to occur. इसको सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई में क्वेश्चन बहुत टफ था या फिर अगर हम इसमें 2-3 मिनट अगर इस क्वेश्चन को आराम से सोचें तो क्वेश्चन वाकई में सॉल्व हो सकता था। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि जो आपका x है वो y से बड़ा होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में b से ज्यादा होनी चाहिए स्ट्रिक्टली, और दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 या 1 से ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि 0 नहीं हो सकते, मतलब इंटरसेक्शन 0 नहीं हो सकता, p कैनॉट बी 0। तो 6c4 इंटू 4c2 और जो एक एलिमेंट बच गया वो 1 2 3 4 में से नहीं ले सकते आप क्योंकि 2 ही एग्जैक्टली कॉमन एलिमेंट चाहिए, फिर आपको 5 6 में से लेना पड़ेगा यानी 2c1। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेईई चैनल बाय श्री चैतन्य। आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाला हूं जो जेईई एडवांस 2019 में आया था और सिर्फ 0.05% बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यानी अप्रॉक्सीमेटली 125 स्टूडेंट्स के आसपास ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ऐसी क्या बात है इस सवाल में जिसमें इतने कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व कर पाए थे। ओके, सो क्वेश्चन वाज लेट दिस x mod of x denote the number of elements in a set x. S is a set 1 2 3 4 5 6 is a sample space where each element is equally likely to occur. If A and B are independent events associated with this set, then the number of ordered pairs A comma B such that the number of elements in B is greater than equal to 1 less than नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सा सवाल था, काफ़ी डिफिकल्ट स्टेटमेंट थी और स्टूडेंट्स ने, जाहिर सी बात है कि जब ये एग्ज़ाम आया होगा 4 साल पहले तो देखा होगा यार बड़ा ही कंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज है और इसलिए इतने कम बच्चों ने इसको सॉल्व किया। बट अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई में क्वेश्चन बहुत टफ था या फिर अगर हम इसमें 2-3 मिनट अगर इस क्वेश्चन को आराम से सोचें तो क्वेश्चन वाकई में सॉल्व हो सकता था। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है कि हमें यहाँ पे 2 सेट्स चूज करने हैं ए एंड बी और उसी के ऑर्डर्ड पेयर हमें बताने हैं और 2 सेट हमें चूज करने हैं और वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, तो 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स वी हैव टू सेलेक्ट। तो ए और बी जो सेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है x और बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है y। वी हैव एक्चुअली मैंने यहाँ पे ए और बी 2 सबसेट्स एक तरीके से उठा लिए हैं इस सेट में से एसोसिएटेड विद दिस सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स x है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स y हैं और कॉमन भी हो सकते हैं। तो मैंने कॉमन ले लिया है, a इंटरसेक्शन b में जो कॉमन होगा उसको मैंने p मान लिया है। तो कॉमन एलिमेंट्स सपोज p है। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ pa इंटू pb, ये कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है a इंटरसेक्शन b में तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी p/6 बिकॉज टोटल एलिमेंट 6 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी कॉमन होंगे इनमें से और by 6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी x/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b विल बी y/6। पहली कंडीशन ये लगानी थी बेटा और x y की वैल्यू 6 भी आ चुकी है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b का जो प्रोडक्ट है वो 6 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोली गई, हमें बताना है ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे सेट्स ए और बी के, वो बताना है। लेकिन कंडीशन एक बहुत अच्छी दे रखी है, यहां पे ये कंडीशन दी है कि जो आपका x है वो y से बड़ा होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में b से ज्यादा होनी चाहिए स्ट्रिक्टली, और दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 या 1 से ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि 0 नहीं हो सकते, मतलब इंटरसेक्शन 0 नहीं हो सकता, p कैनॉट बी 0, तो p यहां पे 0 नहीं होगा। तो यहां पे जो भी एलिमेंट होगा b में वो 1 या 1 से ज्यादा ही होंगे। तो यहां पे हमें बस अलग अलग केसेस बनाने थे और केसेस बना के सॉल्व करना था। जैसे सबसे पहला जो हमारा केस बनेगा, केस नंबर 1 बनेगा जब आपका p 1 हो जाएगा, यानी कि जब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एलिमेंट्स आपके जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे। तो यहां पे xy की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। तो xy की वैल्यू अगर 6 आ जाएगी तो पहली चीज है कि x आपका 6 आएगा, y आपका 1 आएगा, क्योंकि x को y से बड़ा होना पड़ेगा। तो पहला केस ये बनेगा। x 6 का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होने चाहिए a के अंदर वो 6 होने चाहिए, मतलब आपने सारा का सारा ये पूरा सेट उठा लिया है ना। तो 6c6 एक तरीका हो गया इसको सेलेक्ट करने का, और जो दूसरा सेट बनाना है उसमें एक ही एलिमेंट लेना है, तो 6 में से कोई भी एक एलिमेंट ले लो और सेट बना दो।
तो 6 में से कोई भी एक एलिमेंट ले लो। तो 6 तरीके हो गए, बात खत्म हुई। दूसरा केस इसमें आ सकता है x3y2, x3y2, क्योंकि x हैज टू बी ग्रेटर देन y, तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन आ सकता है। पर अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पे बच्चा अगर सॉल्व करने का ट्राई भी करेगा तो गड़बड़ कर सकता है। अगर आपको x में 3 एलिमेंट सॉल्व आपको सेलेक्ट करने हैं, तो 6 में से कोई भी 3 ले लो। तो 6 में से कोई भी 3 एलिमेंट ले लो। अब ध्यान देना, यह आपका A सेट है जिसमें x एलिमेंट्स है, यानी 3 एलिमेंट्स हैं। तो 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और B में आपके 2 एलिमेंट्स हैं, B में आपके 2 एलिमेंट्स हैं। अब आपको यहां यह ध्यान रखना था कि A और B में आपका एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। ये बच्चों ने जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा यहां पे ये ध्यान नहीं रखा होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, 6C3 ले लेंगे और यहां पे 6C2 ले लेंगे कि 6 में से 3 उठा लिए, 6 में से 2 उठा लिए। ऐसा नहीं है, आपको ये मेक श्योर करना है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। मान के चलो आपने 6 में से कोई भी 3 का सेट बना लिया, 1 2 3 लेकर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो गए, x3 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब B में आपको एक कॉमन लेना है, तो इन तीनों में से कोई एक कॉमन ले लो आप। तो तीनों में से कोई भी एक कॉमन ले लो, 3C1, मान लो आपने 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जो एक और एलिमेंट लेना है वो आप 1 2 3 में से नहीं ले सकते, आपको बचे हुए जो 3 है 4 5 6 उसमें से एक लेना पड़ेगा। बस ये कहानी थी इसमें। तो 6C3 होता है 20 × 9, 180 आंसर हो गया इसका। आई थिंक ये चीज समझ गया। अगर ये चीज आप समझ गए, ये चीज जिस बच्चे ने उस मोमेंट पे सोच ली, आई थिंक क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। बस आपको केसेस बनाने थे अब, और बहुत ही सिंपल तरीके से केसेस बन जाएंगे। लेकिन बस ये चीज सोचनी थी कि जब x में आप 3 एलिमेंट लोगे 6C3 वेज में, तो जो b में जो 2 एलिमेंट लेने हैं उसमें से एक कॉमन लेना है। तो 3 में से कोई भी एक ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, और जो एक एलिमेंट बच गया वो बचे हुए 3 में से कोई भी एक ले लो। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। x y का प्रोडक्ट अगर 6 है और x और y में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपको पता है, जो x और y होंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 1 से लेके 6 ही हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। उससे अलावा हो नहीं सकते। तो नो अदर केस इज रिक्वायर्ड। अब आ जाता है केस नंबर 2। केस 2 में अगर मैं p को 2 ले लूंगा तो x y मेरे पास 12 आ जाएगा। अगर x y 12 आएगा तो पहला केस बनेगा x6 और y2 का। तो x में फिर से आपने 6 में से 6 एलिमेंट उठा लिए और y में कोई भी 2 एलिमेंट उठा लिए, तो आपका जो आंसर आएगा 6 से 6 × 62 15 आ जाएगा। क्योंकि अगर इसमें x a में 6 एलिमेंट होंगे और y में यानी b में 2 एलिमेंट होंगे तो ऑब्वियसली 2 कॉमन आ ही जाएंगे। ये भी ध्यान रखना कि कॉमन 2 आने चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा केस बनेगा आई थिंक 3 और 4 का बनेगा, x4 y3। तो 6 में से आपने कोई भी 4 एलिमेंट ले लिए, क्योंकि a में इस बार मुझे 4 एलिमेंट चाहिए, इस केस में मुझे 4 एलिमेंट चाहिए, और b में मुझे 3 एलिमेंट्स चाहिए, और कॉमन कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो 6 में से कोई भी 4 एलिमेंट ले लो 6C4 वेज में, इनटू इस 4 में से कोई भी 2 कॉमन ले लो, कोई भी 2, 4C2। आप समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट, जो यहां लगाया कॉन्सेप्ट वही मैं यहां लगा रहा हूं। तो 6C4 × 4C2, और जो एक एलिमेंट बच गया वो 1 2 3 4 में से नहीं ले सकते आप, क्योंकि 2 ही एग्जैक्टली कॉमन एलिमेंट चाहिए। फिर आपको 5 6 में से लेना पड़ेगा, यानी 2C1। तो ये हो जाएगा आपका 15 15 × 6 90, 90 × 2 इज अगेन 180। तो यहां पे 180 और 6 आ रहा है आंसर, और यहां पे 180 और 15 आंसर आ रहा है। तो ये आपके 2 केसेस में 2 केसेस के अंदर 4 केसेस कवर अप हो चुके हैं। अब आता है आपका p = 3, केस नंबर 3। अगर p आपका 3 आ गया तो xy आपका 18 आएगा। इसमें एक ही केस बनेगा x6 y3। 9 और 2 तो हो नहीं सकता, 18 और 1 हो नहीं सकता, तो x6 y3। तो अब तो सिंपल है, x पूरा का पूरा उठा लो, यानी जो a सेट होगा वो पूरा का पूरा s के बराबर होगा, और बाकी b सेट के लिए कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, कॉमन पक्का 3 आ ही जाएंगे, तो इसका आंसर 20 हो जाएगा। सिमिलरली अगला केस होगा p = 4। p = 4 में आपका xy 24 होगा, x6 होगा, y4 होगा, 6C6 × 6C4, इसमें 15 आ जाएगा। आई थिंक इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान है। p5 आएगा तो xy 30 होगा, तो एक ही केस बनेगा बेटा, x6 y5। तो 6C6 पूरा आपने सेट उठा लिया, a जो था, और b में कोई भी 5 एलिमेंट ले लिए, तो 6 आंसर इसका हो जाएगा। और p6 हो सकता है क्या, 6 के 6 कॉमन एलिमेंट्स। तो 6 के 6 कॉमन एलिमेंट तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a एंड b बिल्कुल सेम हो जाए,
ऐसा हो नहीं सकता, क्वेश्चन में मना किया गया है। तो P6 वाला केस हमें नहीं लेना है। तो अगर मैं सबको ऐड करूं, इफ आई ऐड, तो ये हो जाएगा 180 और 6 186, मतलब ये 360 हो गया, ये 366 और 360 15 हो गया आपका 381। सो 381 तो यहां तक हो गया। सो 381 में आपको ऐड करना है 20 और 15 और 6, तो ये हो जाएगा आपका 401 और ये हो गया 21, तो आंसर हो गया 422। सो 422 इसका फाइनल आंसर था। तो मैं ये नहीं बोलूंगा क्वेश्चन बहुत आसान था और मतलब इस तरह से तो हम नहीं बोल सकते, बट क्वेश्चन वाज रियली डिफिकल्ट, रियली ट्रिकी हम बोल सकते हैं। उस टाइम पे उस प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना या उस प्रेशर सिचुएशन में सोचना इज डेफिनेटली यार उस मोमेंट पे डिफिकल्ट होता है। बट ये क्वेश्चन तभी 0.05% बच्चों ने ही सही किया था और उनकी डेफिनेटली अच्छी रैंक भी आई होगी। बट क्वेश्चन जो था वो प्योरली अंडरस्टैंडेबल था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया। हमने ए और बी दो सेट बनाने थे और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने एक्स और वाई ले लिए, और फाइनली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी इनटू पी भी लगाया, वहां से एक्स वाई इज इक्वल टू 6p आया। तो p की वैल्यू 1 2 3 4 5 हमने डाली और वहां से एक्स वाई के जितने भी पेयर्स थे, ऑर्डर्ड पेयर्स हमने लिखे। एंड मेक श्योर कि जो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट है, स्पेशली इन दो केसेस में, ये जो बी पार्ट वाला और जो ये वाला है, इन दोनों में स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कॉमन लेने हैं। तो वो कॉन्सेप्ट मेन था। बाकी जो आगे के केसेस थे 3 4 5 केसेस, ये जो 3 केसेस थे, दे वर रियली सिंपल केसेस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी एग्जाम में आते हैं, उस मोमेंट पे सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। और इस तरह के सेशंस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।